बनाने का काम भी हमने किया है। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार कहती थी डीजल पेट्रोल। मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शायद आपने देखा होगा पहली बार हुआ है हमारे राजस्थान के जिलों में असमानता थी, और असमानता इस तरह की थी कि इस जिले में डीजल कुछ मिल रहा है, उस अगले में पेट्रोल कुछ मिल रहा है, अगले में डीजल कुछ मिल रहा है। हमने कहा इस असमानता को भी हम हटाएंगे। आपने देखा होगा हमने 7 रुपए 18 पैसे डीजल का कम करने का काम हमारी सरकार ने किया था। 6 रुपए 58 पैसे हमने पेट्रोल को कम करने का काम किया था। 2% वैट घटा करके हमने असमानता को भी दूर किया और डीजल के दाम भी घटाने का काम हमारी सरकार ने किया था। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं किसान कल्याण के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से जिस विजन को लेकर के चलते हैं, और उन्होंने जो कहा था किसान कल्याण के लिए करके दिखाया। हमारी सरकार ने भी वायदा किया था। हमने कहा था कि किसानों को हम सम्मान निधि देने का काम करेंगे, हम भी सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। पहले चरण में हमने 2000 रुपये बढ़ाने का काम किया, 6000 से हमने 8000 की। और आपने देखा होगा 29 जून को आपने देखा होगा टोंक से हमने 65 लाख किसानों को 1000 रुपए की किस्त डाल करके 650 करोड़ रुपए दे करके किसान को सम्मान देने का काम किया। यही नहीं, आपने देखा हमारी सरकार बनी थी, दिसंबर में हमारी सरकार ने शपथ ली, मार्च के महीने में किसान की फसल आती है। हमने कहा इसको किसान की फसल आने वाली है, हम आगे नहीं ले जाएंगे, नहीं तो किसान को फायदा नहीं मिलेगा। और आपने देखा होगा हमारी पहली कैबिनेट के अंदर हमने किसान को 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम, एमएसपी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, बजट में हमने 96,787 करोड़ रुपए कृषि विकास और किसान के कल्याण हेतु प्रावधान किया है। इस बजट में 10 संकल्पों के साथ हमने किसान के लिए कोऑपरेटिव के माध्यम से 2300 करोड़ रुपए का किस तरह से उसको ऋण मिले, ऋण भी बहुत कम ब्याज पर मिले, ये भी हमने किया है। हमने कहा हमारे किसान के साथ साथ पशुपालन का भी काम करते हैं। हमने कहा पशुपालन के लिए अगर किसान के घर में, किसान तो है लेकिन गाय भैंस नहीं है, अगर उसके घर दूध नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है। आप भी जानते हैं जब किसान दूसरे परिवार में रिश्तेदारी में जाता है तो सबसे पहले 2 बात याद आती है। वो पूछते हैं फसल कैसी है, या तो ये पूछते हैं, दूसरी पूछते हैं दूध वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूछते हैं कि नहीं पूछते, आप बताइए। जाते हैं तो यही पूछते हैं ना, दूध हो रहा है कि साहब नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमने कहा किसान किसी भी तरह से, इसके लिए हमने 1 लाख गौपालक कार्ड किसान को देने का काम किया है, और वो भी बहुत न्यूनतम ब्याज दर पर 1 लाख रुपए गौपालक के रूप में हम किसान को क्रेडिट कार्ड देंगे, जिससे वो गाय भैंस ला करके वो घर में दूध अपने बच्चों को पिला सके। इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने कहा था कि बरसात व बाढ़ के दौरान व्यर्थ पानी बहने वाला पानी जो दीर्घगामी योजना बनाकर हम रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित करें, इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का काम हमने राजस्थान के अंदर कराया है, जिससे कि राजस्थान खेत का पानी खेत में रुक सके और उस पानी का उपयोग हो सके। इस बार 23,000 करोड़ का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने का काम हमने किया है। और आपको बताना चाहते हैं 5 लाख नए किसान भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सहकारिता में होता है कि जो उसका सदस्य होता है उसी को मिलता है, लेकिन हमने उसमें भी प्रावधान किया है, क्योंकि कांग्रेस ने उन किसानों की संख्या नहीं बढ़ाई। हमने 5 लाख किसानों को उसमें जोड़ करके ऋण देने का काम किया है कि 5 लाख नए किसानों को भी दे सकते हैं। इसके लिए
36 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग इससे 35 लाख किसान हमारे लाभान्वित होंगे। यही नहीं, हमने कहा पशुपालन संवर्धन के लिए हमने कहा है कि 250 करोड़ रुपए प्रावधान किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष भी हमने बनाया है। यही नहीं भाई और बहनों, हमने ऑर्गेनाइज खेती के लिए, या 1 एकड़ हो गया, 1.5 एकड़, 2 एकड़ में अगर लगाएगा तो उसके लिए भी हमने 10,000 रुपए की छूट करने का काम हमारे इस बजट में हमने दिया है। हमने कहा है कि हम ऐसे, क्योंकि राज्य पशु है हमारा ऊंट, जब ऊंट का बच्चा जब होता है तो उसको 10,000 रुपए देने का प्रावधान था। हमने इसके लिए 10,000 से बढ़ा करके 20,000 करने का काम हमारी इसी बजट में हमारी सरकार ने किया है। हमने 5-5 लाख रुपए दुधारू गाय भैंस और 5-5 लाख रुपए भेड़ बकरी और 1 लाख रुपए ऊंट वंश को बीमा भी हमने किया है। हमने पशुपालकों के लिए गाय भैंस ऊंट के लिए बीमा भी हमने किया है। अगर वो किसी तरह से दिक्कत आती है तो किसान पर जोड़नी पड़े, इसके लिए बीमा भी हमने किया है।